अगला है कक्षा 10वीं गणित 2000 का रैखिक समीकरण। इसमें आपको देखना है आलेख विधि से समीकरण हल करना। जैसे एक उदाहरण हम लेके चलते हैं। उदाहरण आपको दिया गया है 2x धन y बराबर 90, इक्वेशन नंबर मान लिया 1। दूसरा है x धन y बराबर 60, इक्वेशन नंबर मानते हैं 2। अब उसके बाद ये दो समीकरण हमको जो दिया गया है, इसमें समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। पहले समीकरण नंबर 1 है 2x धन y बराबर 90। इसमें हम 2x को पक्षांतर कर देते हैं और y का मान निकालते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2x। अब ये इस पद में जहाँ पर x आया है उस x के स्थान पर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से रखते जाते हैं, तो x और y के संगत मान की सारणी इस तरह से बनेगा। x की जगह पर यदि 10 रखा जाए, हमारे पास है y बराबर 90 ऋण है 2x, तो y बराबर 90 ऋण 2 गुणित x के स्थान पर 10, 10 दूनी 20, तो 90 में यदि 20 को घटाया जाए तो प्राप्त होता है 70। तो 10 रखने पर हमारे पास आया 70। इसी तरह से 20 रखने पर 50, 30 रखने पर 30, 40 रखने पर 40 और 50 रखने पर -10 आया। सेम कंडीशन आपको करना है समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 है x धन y बराबर 60, तो y बराबर होगा 60 ऋण x। फिर यहाँ पर x के स्थान पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 रखते जाने पर x और y के संगत मान की सारणी निम्नानुसार है। x का मान 10 रखते हैं तो y का मान आता है 50, 20 रखने पर 40, 30 रखने पर 30, 40 रखने पर 20 और 50 रखने पर आया है 10। अब ये जो दो सारणी प्राप्त हुआ है, इन सारणी को हमको आलेख पर दर्शाना है। देखिए आलेख, ये आपका आलेख है। इस आलेख में, इस सारणी में, आलेख सारणी से आलेख में ये जो है आपका कहलाता है ऊर्ध्वाधर रेखा x और x डैश अक्ष, और ये जो है y और y डैश अक्ष। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती है ये कहलाता है इसका मूल बिंदु O। मूल बिंदु O से x अक्ष ये होता है धनात्मक और मूल बिंदु के बाईं ओर होता है ऋणात्मक। मूल बिंदु के ऊपर की ओर भाग जो होता है y अक्ष धनात्मक होता है और मूल बिंदु के नीचे की ओर जो भाग होता है वो ऋणात्मक y अक्ष होता है। अब सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में हम देखते हैं कि x बराबर यदि 10 है धनात्मक 10, तो y का मान आता है 70। 10 के ऊपर में धनात्मक y अक्ष पर ये 70 आइए, यहाँ पर चिन्ह लगा दीजिए 10 और ये 70। 20 रखते हैं तो इसका मान आता है 50, ये 20 का हो गया आपका 50, 20 का 50। 30 का आता है 30, 30 का 30, x अक्ष पर भी 30 और y अक्ष पर भी 30, तो 30 का 30। इसी तरह से 40 का 20, x अक्ष पर 40 और ये y अक्ष पर 20, जहाँ मिलता है वहाँ 40 और 20। इसी तरह से 50 रखते हैं तो 50 और इसका मान आता है 10, तो y अक्ष पर ये 10। 60 रखने पर हो जाता है ये 0। इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, 70 रखेंगे तो ऋण 10 आता है, या 80 रखेंगे तो एक क्रमशः बढ़ते जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 था हमारे पास 2x धन y बराबर 90। अब दूसरा आते हैं समीकरण नंबर 2 से। x बराबर 10 रखते हैं तो y का मान आता है 50। x बराबर यदि 20 रखते हैं तो y का मान आता है 40। x बराबर 30 रखते हैं तो y का मान आता है 30। 40 रखने पर y का मान 20, 50 रखने पर ये 10, 60 रखने पर 0। अब इस मान को आपको देखना है। ये पहले समीकरण का हुआ, ये 2x धन y बराबर ये 90 पहला समीकरण, दूसरा x धन y बराबर 60। अब ये आलेख जो है दोनों सरल रेखा प्राप्त हो रही है, तो ये सरल रेखा आलेख में हम देखते हैं कि x अक्ष पर 30 और y अक्ष पर ये 30, ये दोनों रेखाएं जो है 30 और 30 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। तो इसका अर्थ है कि आलेख से स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को x अक्ष पर 30 पर एवं y अक्ष पर 30 पर प्रतिच्छेद करती है। तो x बराबर 30 और y बराबर 30,
ये समीकरण के हल कहलाते हैं। इसके लिए आपको पैमाना मानना पड़ेगा कि x अक्ष पर हमने आलेख पर या ग्राफ पेपर पर x सेंटीमीटर को 10 भाग माना था, या y अक्ष पर भी x सेंटीमीटर को हमने 10 भाग माना था। ये जो है आलेख विधि से समीकरण हल करना। एक और मैं बता देता हूँ, इसी में प्रश्नावली 1 है, इसका पहले का आ नंबर क्वेश्चन है, दूसरे का 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 और x ऋण y धन 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। आपको दिया है समीकरण नंबर 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 से है। तो यहाँ 3x धन 2y बराबर 12 को पक्षांतर कर दिया गया, तो 2y बराबर 12 ऋण 3x या y बराबर 12 ऋण 3x बटे 2 में फिर यहाँ पर जो x आया है, x के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 जो भी रखना चाहें, 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 आप जो भी रखना चाहें रखते जाएंगे तो x और y के संगत मान की सारणी इस तरह से बनेगी। x बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 तक के मैं रखा हूँ। तो y का मान क्रमशः निकलेगा 4 3 1.5 6 आया 6.5 7.5 10.5, इस तरह से आपको निकालते जाना है। सेम कंडीशन समीकरण नंबर 2 से x ऋण y धन 1 बराबर 0 है, तो x ऋण y बराबर ऋण 1 पक्षांतर कर दिया गया, या पक्षांतर करेंगे तो y बराबर होगा x धन 1, यहाँ पर भी x के स्थान पर 1 2 3 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 आप बढ़ा सकते हैं, ऋण 4 5 6 जितना भी बढ़ाना चाहें रखने पर x एवं y के संगत मान की सारणी निम्न है। x की जगह पर 1 2 3 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 रखा गया, तो y का मान निकला 2 3 4 1 0 ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 3। अब ये दो सारणी जो प्राप्त हुआ है, पहला सारणी और ये दूसरा सारणी, ये दोनों सारणी को पुनः आपको ग्राफ पेपर पर आलेख बनाना है। जैसे इस तरह का आलेख बनेगा आपका, ये हुआ x अक्ष हुआ और ये जो हो गया आपका y अक्ष। x अक्ष में मूल बिंदु हुआ, मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक, मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक y अक्ष और मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक y अक्ष। अब हमारे पास मान था x बराबर हमने 1 रखा पहले, तो y का मान आया है 1 रखने पर y का मान आया 4। x बराबर 1 रखें तो y का मान कितना आया 4। x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान आता है 3, 2 और ये 3। x बराबर यदि 3 रखा गया तो y का मान आता है 4, ये x अक्ष पर 3 हुआ और y अक्ष पर 4, ये 3 और 4। इसी तरह से 4 रखेंगे तो 3.5 होगा, या 3 रखने पर 1.5। अगला दूसरा देखिए, ऋण 1 यदि रखते हैं तो ये आता है ऋण 1 का 6.3, ऋण 2 रखते हैं तो ऋण 2 और 7.5, ऋण 3 रखने पर 8.5। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 से या सारणी 2 से x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर आता है 2, x बराबर 2 रखा गया तो y बराबर आया 3, 3 रखने पर ये 4 आया, 4 रखने पर x बराबर 4 रखे हैं तो ये 0.4 आया है। अब इस मान को इसी तरह से ऋण 1 रखने पर ऋण 1 रखा गया तो ये 0 हुआ, ऋण 2 रखने पर ऋण 1 हुआ, ऋण 3 रखने पर ऋण 2 हुआ। अब ये दोनों आलेख को खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है और ये दोनों आलेख एक दूसरे को 2 और 3 पर मिलती है। तो आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रमशः x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3 में प्रतिच्छेद करती है, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण के हल हैं। सेम आलेख आपको खींचना, पैमाना मानना है कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 भाग या y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 भाग। ये हो गया आपका आलेख खींचना। उसके बाद इसी में आता है, जैसे हमने अभी आलेख खींचा, पहला जब आलेख खींचे हैं तो ये पहला आलेख और ये दूसरा आलेख, इस तरह से ग्राफ पेपर पर यदि हमने आलेख खींचा तो दोनों आलेख जो है एक दूसरे को कोई ना कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है दोनों आलेख।
तो समीकरण जो प्राप्त होगा उस समीकरण का हल जो कहलाता है वो अद्वितीय हल कहलाता है, अद्वितीय हल। और यदि हमने आलेख खींचा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ग्राफ पेपर पर, और आलेख 1 और 2 इस तरह से दोनों जो है समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, तो जब ये समांतर रेखा प्राप्त होता है तो इस तरह का जो समीकरण दिया होता है उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। ये पहला कंडीशन, एक अद्वितीय हल होगा जब दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, दोनों यदि समांतर हैं तो कोई भी हल नहीं होता है। और एक तीसरा कंडीशन आता है कि पहला आलेख हमने खींचा तो इस तरह से समांतर रेखा प्राप्त हुआ, और दूसरा आलेख भी हमने खींचा तो इसी के ऊपर ही वो भी आलेख प्राप्त हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के संपाती हैं। एक बिंदु पर खींचा तो वही मान पहले आलेख का आया, यहाँ पर भी खींचा तो दूसरा मान उसी दूसरे आलेख का भी आया, यहाँ पर भी हमने खींचा तो तीसरा आलेख का मान भी सेम आया है। तो दोनों आलेख एक ही जगह पर बनता है, एक ही रेखा पर, तो ये रेखाएं कहलाता है संपाती। यदि इस तरह का आलेख प्राप्त होता है तो समीकरण का अनंतः अनेक हल होता है। ये 3 कंडीशन है समीकरण निकाय का प्रतिबंध का। आगे अब आपका आता है आगे जो है हल करने की बीजीय विधियां। इसमें होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा होता है विलोपन विधि। जैसे पहला आ गया, जैसे आपका आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये जो होता है हल करने की बीजीय विधि होता है। इसमें आपको जो समीकरण दिया होता है उस समीकरण में से कोई भी एक समीकरण लेकर के कोई भी एक चर राशि को अलग कर दिया जाता है और उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसको हल करके एक ज्ञात राशि एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि होता है। अगले वीडियो में इसको समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।